आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। एक तो नया साल आपको बहुत मुबारक हो। पिछले साल में तो हुकूमत के ख़ात्मे की बातें की अपोजिशन ने, वो कर नहीं पाए। आपकी हुकूमत क्या अब नए साल में अपोजिशन से खौफज़दा है या ज़्यादा मुतमईन आप 1 जनवरी को महसूस कर रहे हैं कि अब हुकूमत के लिए शायद कोई ख़तरात थे तो वो अब नहीं हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और नए साल की आपको भी और आपके ज़रिए जितने पाकिस्तानी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको नए साल की मुबारकबाद। और शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला ने जो 2020 मुश्किल तरीन साल था पूरी दुनिया के लिए, कोविड के हवाले से माशी तौर पर है, उससे हमें बड़ी मतलब बहुत सारे चाहने वाले तो गए, लेकिन हमने माशी तौर पे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जी। जितना कि दुनिया में और हम पड़ोस ममालिक के अंदर हुआ। तो अल्लाह ने उसमें हमारी हिफाजत की, तो आने वाले साल में भी अल्लाह ताला अपनी बरक़ात से हमें नवाज़ेगा। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि नए साल का पहला दिन है और मेरा ये पहला प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ इस साल का, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपनी जगह बैठकर काम कर रही है, और वो काम सही है या गलत है, ये तो फैसला वक़्त करेगा। लेकिन ये कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके वज़रा की, वो कर रहे हैं। और आज भी जैसे एक तकरीब थी इस्लामाबाद के अंदर, और वो एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है मोटर की, तो उसके हवाले से प्रोग्राम था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की है। तो ये मतलब रूटीन का काम हमारा जारी है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि बहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर और अवामी नुमाइंदे के, कि अल्लाह ताला 2021 को पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर साल साबित करे, लेकिन माज़ी के आफ्ताब सालों साहब, के नए मुकाबले। साल के आगाज़ में आपने कौम को बहरहाल एक तोहफ़ा तो दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, 2 दिन पहले LPG की कीमत 15 रुपये बढ़ा दी। तो सर, ये नए साल में आवाम के लिए आसानियाँ हों, लेकिन हुकूमत आसानियाँ पैदा नहीं कर रही है। अच्छा देखें मुदस्सर, कि आपको पता है कि ओगरा ने जो है तकरीबन 10 रुपए और उससे ज़्यादा की कीमत बढ़ाने की सिफारिशात की थी, लेकिन उसको हुकूमत ने नहीं माना, और 1 रुपया और समथिंग जो है वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, ये हालात को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए चेंजेस की जाती हैं प्राइसेस के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी होना देखना चाहिए कि आवाम को कितना रिलीफ़ मिल रहा है। अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो उनको ज़्यादा परेशानियों में भी ना डालें। ये तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन ज़ाहिर बात है यकीनन वहाँ पर बैठे होंगे लोग, ओगरा के भी होंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी बैठे होंगे, और उन सब ने बैठकर इसको तय किया होगा, तो जो मुनासिब समझा होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके आफ्ताब साहब, साथ-साथ लोग रिलीफ भी ये कह देना रहे हैं एक चाहिए। तो 20 उनके लिए वैसे मुश्किल रहा है साल 2020 का, फिर महंगाई जो है वो आपके भी सामने है कि जिस तरह से बढ़ी है पिछले 1 साल में, बेरोज़गारी है जिसमें इजाफा हुआ है, लोग तो अब अपनी ज़िंदगियों को बड़ी मुश्किल से घसीट रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर फौरी रिलीफ की सूरत में ना हो तो हो नहीं सकता। तो वो फौरी रिलीफ तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म कहा जा रहा था कि चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म करते करते 2.5 साल गुजर गए। शॉर्ट टर्म जो है वो हमें वो भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो सर, वो जो अवामी रिलीफ की बातें हैं, अवाम के सुकून की बातें हैं, जो अवाम की हुक्मरानी की बातें हैं, जो 2018 के इलेक्शन से पहले हमें नज़र आ रही हैं, वो अभी तक रिफ्लेक्शन में नहीं है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं किसी चीज़ के अंदर कि एक आम आदमी ये कहे कि ठीक है अपोजिशन को पकड़ें, ठीक है अब जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ केसेस होने चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो कुछ हो वो तो नज़र आए। तो सर, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। 115 से 85 रुपये चीनी आ जाती है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जो 56 से चीनी चल के 115 तक गई है और अब 85 है, उसके बारे में कुछ चीज़ होती नहीं है। कोई कमीशन है, कोई बातें हैं, उसकी कॉन्क्रीट चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। अवाम कितना और इंतज़ार करें उस रिलीफ का, उस हालात की बेहतरी का। देखिए, ये यकीनन आपकी बात सही है कि ये मुश्किल तरीन हालात हैं, क्योंकि मैं तो ग्राउंड का वर्कर हूँ। मुझे पता है कि हालात वो नहीं है जो कि पहले थे, और ये भी कि इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। मुदस्सिर, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हो इन सब चीज़ों के ऊपर, और माशाल्लाह आप प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा करते हो, कैलकुलेटेड प्रोग्राम करते हो। इसलिए मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आ भी जाता हूँ। कुछ आपसे सीखने की कोशिश करता सर हूँ, कुछ नहीं, आपके शुक्रिया पैनल आपका। से। आप खुद जो है लेकिन वो अवामी आदमी, इसलिए मैं सवाल भी अवामी ज़रूरी होता है जी। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि हमें जो रिलीफ देना चाहिए आवाम को, वो हम नहीं दे पा रहे, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखें, जो मैं बिज़नेस का मैं लोगों से मिलता हूँ,
कारोबारी तबकात के लोगों से मिलता हूँ, तो वो चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन वालों की कुछ डिमांड्स थी जो कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको भी जी। मद्देनज़र रखते हुए उसके रिलीफ का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है उनको। और इसी तरह टेक्सटाइल के अंदर है, लोगों के पास मज़दूर नहीं मिल रहे लोगों को। आप हैरान होंगे कि पिछले दिनों में कराची में गवर्नर हाउस में 2 नुमाइंदा बिज़नेसमैनों से मिला, तो मैंने उनसे कहा यार कि आप हमें हमारे लिए हमारे हल्के के कुछ लोगों के लिए जॉब्स के को तो निकाल दिया करो। उसने कहा आफ्ताब भाई हमारे तो फैक्ट्री के बाहर लिख के लगा हुआ है कि जी हमें ज़रूरत है लेबर की और ये वो। तो आप उसको जिस जगह जिस फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ हो आप उसके पास चले जाएँ, आपको जॉब मिलेगी क्योंकि अब जॉब्स की हमें शॉर्टेज हो रही है। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे 2-4 महीनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा बेहतरी की तरफ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो कीमतों का हिस्सा है, इसकी तरफ भी अब गवर्नमेंट ने सख्ती से तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो ये भी है, इसके अंदर भी बहुत सारे अवामिल हैं, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि जब आप ग्रोवर से देखते हैं, आप ज़िम्मेदार से चीज़ निकलती है, उसकी क्या कीमत होती है, फिर वो मार्केट तक पहुँचते-पहुँचते आड़तियाँ और ये बहुत सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी कोई ऐसी कानून साज़ी करनी चाहिए, जो मैं खुद आपसे कहता हूँ कि जी करनी चाहिए कि लोगों का रोल कम से कम हो, ताकि लोगों को कीमत जो है जैसे एक ज़िम्मेदार से निकलती है, एक किसान के पास से निकलती है, तो उसमें बहुत थोड़ा-सा मार्जिन होकर अवाम तक पहुँचे। लेकिन बीच में 200-200% लोग अपना मार्जिन रख लेते हैं, जिससे चीज़ें बहुत महँगी तो हो सर जाती हैं। ये चीज़ें लेकिन तो हुकूमतों का काम है ना कि हुकूमतों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। यही तो ये काम तो चीज़ें हुकूमतों का, आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हम तस्लीम कर रहे हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको हल करना वो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। वो वफाकी हुकूमतें या आपकी हुकूमत पार्टी की जिन सूबों में ना वहाँ कंट्रोल है, ना जिस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ कंट्रोल है, हाल एक जैसा ही है तमाम हुकूमतों का। तो फिर हुकूमतें इतनी गैर फाल क्यों हो रही हैं? नहीं, असल में मुदस्सर पता है क्या, ये एक सिस्टम है। देखें, आप ये एक सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है और उसके लिए देखें सियासत करने के बजाय ऑपोज़िशन भी हमारे साथ खड़ी हो। ख़ास तौर पे अब सूबे सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। या तो हम ये कहें ना कि सूबे सिंध के अंदर जो है टमाटर ₹50 के मिलता है और पंजाब में ₹100 मिलता है। जब प्राइस तो सब जगह हम जो सारे जो बेचारे शहरी हैं वो तो परेशान हैं। तो हमें मिलकर कुछ ऐसे फैसले करने होंगे जो मुश्किल तो होंगे, लेकिन वो एक दफ़ा हम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाएगी आवाम के लिए। अच्छा, चलें, ये तो अब अवामी रिलीफ के लिए आप हुकूमतें करें, लेकिन दूसरी जानिब हम अपोजिशन को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं 3-4 महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। चलें हम ये भी कह दें कि चले बजट तक आप कह दें 6 माह, तो जून में जब बजट आएगा तो तब तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन तब तक तो अपोजिशन कहती है इस हुकूमत को रहने ही नहीं देना उन्होंने। वो आपके ख़िलाफ़ अब नए सिरे से सफ़ आराई कर रही हैं, तो फिर कैसे आप ये सारा कुछ कर पाएंगे अगर अपोजिशन ही आपके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात पर आ गई है, अगर वो लॉन्ग मार्च या धरनों तक और उसके बाद फिर इस्तीफ़ों के ऑप्शन को ही इस्तेमाल कर लेती है? तो मुदस्सर यार, आपको पता है ये तो फोक की नज़र हो गया है। पीडीएम आज इस लाहौर में पीडीएम का इजलास हो रहा है, पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं कर रही। वो कह रहे हैं बिलावल साहब इसलिए शिरकत नहीं कर रहे कि वहाँ पे जो है ना फोक बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो इसलिए सफ़र नहीं कर सकते और नहीं गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एक तरफ वो देखें अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अच्छा वो बाई इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो इस्तीफ़ों पर राज़ी नहीं है और आपस में उनकी कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो मशरूत होते जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आएगा तो हम तहरीक में हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होंगी, आप ये देखिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने जिंदा रहना है। जब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, बाकी कुछ नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, ये 2023 तक हमारी हुकूमत रहेगी, उसके बाद हम सब जो है ना मिलकर परफॉर्मेंस की तो बुनियाद पर जो है वो अवाम के पास जाएंगे। अवाम का जो फैसला होगा वो हमें मानना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।